हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, हम लोग आज से 2-3 दिन पहले ही दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। इसके माध्यम से हमने बाहर के अंधकार को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, बाहर के अंधकार से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अंदर के अंधकार को मिटाने की। हम कैसे इस अंदर के अंधकार से दूर हों, ये आज की मानवता की सबसे बड़ी समस्या है। इसी पर आधारित आज की मेरी थॉट है। मित्रों, रावण को हम लोग सभी तरह की बुराइयों का प्रतीक मानते हैं। नकारात्मक और जीवन द्रोही प्रवृत्तियां रूपी इस रावण को हटाकर ही राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। राम सात्विक और जीवनमुखी प्रवृत्तियों को रूपायित करते हैं और लोक कल्याण के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हैं। स्नेह, दया और सौहार्द को स्थापित करते हुए वह लोगों को दैविक और भौतिक हर तरह के तापों से मुक्त करते हैं। परंपरा के अनुसार दीपावली का उत्सव इसी प्रकाश में उद्गात राम भाव का लोक द्वारा अभिनंदन है। प्रकाश जीवन तत्व का स्रोत होता है, उसी से दृश्य जगत उपलब्ध होकर दृष्टिगोचर होता है। इसके विपरीत अंधकार, जो नरक कहा जाता है, अंधकार में कुछ दिखता सूझता नहीं है, चलने में ठोकर लग जाती है और जीवन में व्यवधान आने लगते हैं। ऐसे में जीवन के लक्ष्य ओझल होने लगते हैं और पथ भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रकाश और अंधकार दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। प्रकाश आते ही अंधकार भाग खड़ा होता है, इसलिए प्रकाश की वंदना की जाती है। प्रकाश के अप्रतिम स्रोत सूर्य देव विश्व की अनेक संस्कृतियों में वंदनीय देवता एवं शक्ति के रूप में स्वीकृत है। सूर्य की प्रथम रश्मियों के आने के बाद ही सारी सृष्टि आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जीवन व्यापार में गतिशील हो पाती है। प्रकाश का कोई विकल्प नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए। यह जरूर है कि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बिजली ने सारे जगत को आक्रोश में ले रखा है। नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रकाश से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। प्रकाश की ऊर्जा के नए नए स्रोतों की तलाश जारी है। आज भौतिकता और उपभोक्तावाद की गहराती छाया में लिप्सा और लालसा बढ़ रही है। उसी के साथ लक्ष्मी जी की उपासना का चलन भी खूब बढ़ रहा है और बाहर की दुनिया में प्रकाश का अतिरेक इतना हो रहा है, आंखें चौधी आ जाती है। बाहर के उजाले में यह बात भूल ही जाते हैं कि प्रकृति के साथ सहजीवन की भावना की जगह उस पर कब्जा जमाना अल्पकालिक दृष्टि से प्रिय जरूर लगता है, पर दीर्घकालिक दृष्टि से क्रूर और भयानक है। अहंकार में डूबे आदमी को यह भी समझ में नहीं आता कि जीवन के सहज स्वाभाविक स्रोत किस तरह दिनों दिन सूखते जा रहे हैं। भौतिक परिवेश जिसमें जलवायु प्रमुख है, सभी आयामों में खंडित हो रही है और उसके संसाधन का शोषण बढ़ता जा रहा है। धरती की सीमाओं को लांघते हुए विकास की यात्रा विनाश की ओर बढ़ती लग रही है। दूसरी ओर जीवन की आधुनिक शैली और सामाजिक संस्थाएं जिस ढंग पर चल रही है वह भी चिंताजनक है। सामाजिक और मानसिक तौर पर जो संसाधन और सुरक्षा पारंपरिक समाज में अनौपचारिक रूप से मिलती थी, वो नए दौर की आंधी में उखड़ती उजड़ती जा रही है। उसकी जगह औपचारिक प्रावधान बढ़ते जा रहे हैं। कानून और सरकारी नीतियां तर्क और आदर्श की रूपरेखा के बीच व्यवस्था का कदम ढालते हैं। इसी कागजी व्यवस्था को व्यवहार में उतारने की कवायद बेहद जटिल होती जा रही है और उसमें इतने छेद आ गए हैं कि संसाधन पात्रों तक पहुँच ही नहीं पाते। गरीबों और हाशिए के लोगों के जीवन का अंधेरा कम होने की जगह घना होता जा रहा है। रोशनी पकड़ा पा रहा है और वह उच्च वर्ग के लिए सुरक्षित रहती है। समस्या यह भी है कि रोशनी या प्रकाश भी एक नहीं अपितु कई रंग रूपों वाला है। जीवनदायिनी रोशनी की पहचान करना भी कठिन हो रहा है। सतही रोशनी धोखा होती है, जो आकर्षक तो दिखती है परंतु अंततः भ्रम ही पैदा करती है। उसके साथ ही प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में हिंसा भी लगी रहती है। ऐसे माहौल में भय और विश्वास अपना डेरा जमाने लगते हैं। मन में जो अंधकार डेरा डालता जा रहा है, उसे निपटना आज की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना हम सबको करना होगा। अंधकार का रंग काला होता है, परंतु छद्म रूप में अंधकार सफ़ेद पोश होकर समाज में भी विचरने लगता है। चोरी, ठगी और धोखाधड़ी के नाना रूपों में अंधकार का दायरा निरंतर बढ़ रहा है।
आए दिन निजी लाभ के आगे न्याय और नैतिकता के मानदंड कमजोर पड़ने की घटनाएं सुर्खियां बन गई हैं। यदि अंतर्मन में अंधेरा बैठा है तो उजाले में भी दृष्टि दूषित ही रहती है और सत्य नहीं दिखती या फिर दिखना नहीं चाहते, और यदि देखते भी है तो उसकी आख्या व्याख्या स्वार्थ के अनुसार ही की जाती है। तब सत्य की जगह असत्य को देखना या आरोपित करना ही चलन हो जाता है। ऐसे में दीपावली के पावन अवसर पर प्रकाश का आह्वान सत्य की ओर कदम बढ़ाने का उपक्रम है। दीपावली का पर्व शुभ सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करने की मानवीय आकांक्षा का प्रतीक है। दीपक अंधेरे के विरुद्ध संघर्ष करने और मानवीय जीविका का प्रमाण है। मनुष्य की आंतरिक शक्ति और प्रतिज्ञा के प्रतिमूर्ति बना दीपक अद्भुत आविष्कार है। दीपक अंधकार को फटकने नहीं देता और दूर भगाए रखता है। उसका जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही बना हुआ है। दीपक आत्मदान का प्रतीक भी है। महात्मा बुद्ध ने आह्वान करते हुए कहा है कि अपो दीपो भव का संदेश इसी अर्थ में दिया था कि व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रकाश का स्रोत बने। पर दीप की नियति होती है कि वह स्वभाव से विराट और निष्कलुष होता है। वह अभय की भावना के साथ निसंकोच रूप से चतुर्दिक सबको प्रकाशित करता चलता है। यह करते हुए दीपक को अपने अस्तित्व की चिंता नहीं रहती और बताता है कि दूसरों के लिए वह सर्वस्व लुटा देना ही जीवन का अभिप्राय है। दीपक का आधार सत्य से बना है, उसमें तप का तेल है, दया उस दीपक की बाती और क्षमा उसकी शिखा या लौ है। इस प्रकार सत्य, तप, दया और क्षमा जीवन ही तम का नाश करते हुए ज्योति की ओर ले जा सकेंगे। जीवन कोई स्थिर व पूर्व निश्चित वस्तु या घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। उसका सतत निर्माण होता रहता है और नित्य नई नई संभावनाएं जन्म लेती रहती है। आत्मदीप ही वह उपाय है जो सभी जनों को जीवन के आलोक से प्रकाशित कर सकेगा। मित्रों, कैसे लगे मेरे थॉट? यदि अच्छे लगे तो इसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही इसे आपके जीवन में क्या रूपांतर आया निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह मैसेज पूरी पृथ्वी पूरी यूनिवर्स में पहुंच सके। अंत में आप मेरे वीडियो को समय दिए देखें, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।